नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 20 ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में जिसकी बिजनेस की शुरुआत आप करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसकी उत्पादन किया जा सकता है। या तो आप गांव में रहते हो या छोटे शहर में भी रहते हो, वहां से भी इसकी शुरुआत करके आप किसानों को सप्लाई कर सकते हैं, नर्सरी को सप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो गार्डन में लोग अपने पेड़ पौधे लगाते हैं, शहर के बालकनी में जो गमले लगाए जाते हैं उसमें फर्टिलाइजर के तौर पे इसकी सप्लाई करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मैं ऐसे ही जब भी कोई कमाल का वीडियो लेकर आऊं इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलता रहे। साथियों, इस वीडियो में मैंने जो 20 अलग अलग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तरीके जो बताए हैं, इसकी शुरुआत करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी भी फर्टिलाइजर में जो सबसे जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाया जाता है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसी के बेसिस पे हर चीज को अलग अलग बांटा जाता है, क्योंकि कितना परसेंटेज एनपीके है, साथ ही साथ और क्या चीज है। तो बिल्कुल वैसे ही मैं आपको परसेंटेज के तौर पे बताने वाला हूं कि किस फर्टिलाइजर की अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है जैसे एनपीके, वो कितना पाया जाता है, जो मेन होता है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं इसको शुरुआत करूंगा सबसे जो पहले वर्मी कंपोस्ट से, कि उसमें कितना एनपीके है, सो दैट ये वीडियो पे चैनल पे मैंने बहुत सारे वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड वीडियो जो बनाए थे उससे आप रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो आप देख पाएंगे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें जो एनपीके की मात्रा होती है 2% एनपीके और 1% फास्फोरस और 1% पोटास। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है कि आप उसकी अगर उत्पादन करते हैं जो वर्मी वाश होता है, तो वर्मी वाश भी कहीं ना कहीं वर्मी कंपोस्ट से ही निकाला जाता है। उसमें नाइट्रोजन जो होता है 1% और फास्फोरस और पोटास लगभग 0.7% के आसपास होता है। तीसरे नंबर पे है, आप देख पाएंगे जो काऊ का जो, या काऊ हो गया, भैंस हो गया, इसके जो गोबर होते हैं, गोबर को भी लोग मिक्सअप करके ये स्पेशली गार्डन के लिए शहरों में सप्लाई किया जाता है। इसमें भी एनपीके की मात्रा लगभग वर्मी कंपोस्ट से कम 1% और 0.3% फास्फोरस और पोटास पाया जाता है। वही जो अगला है फिश मैन्योर। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे फिश का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, समुद्री एरिया हो गया या फिर फिश का मार्केट है आजू बाजू, तो वहां से जो फिश के जो कटने के बाद जो एक्सट्रैक्ट निकलते हैं उसको, या जो मछली सड़ने लगते हैं उसको भी एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। इसमें बहुत ही हाई मात्रा में एनपीके पाया जाता है जो लगभग 9, 4 और 4 होता है। अगला जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पाएंगे वो हो गया आपका जो पोल्ट्री मैन्योर हो गया, जो चिकन से निकाला जाता है, उसमें भी एनपीके अच्छा मात्रा में पाया जाता है। इसके लिए भी आप नर्सरी या फिर किसानों के लिए भी सप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद गोट मैन्योर, अगर आप बकरी पालन की तरफ इंटरेस्ट रखते हैं, मैं ऑलरेडी बकरी पालन पे एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो बकरी पालन के बारे में भी आप चाहें तो उसमें भी आपको एनपीके की अच्छी मात्रा मिल जाती है। इसके लिए भी आप खाद प्रोसेसिंग करके सप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है किचन कंपोस्ट। अगर आप शहर से किचन वेस्ट आता है उसको लाकर अगर आप प्रोसेसिंग करते हैं, वहां से भी आप फर्टिलाइजर बना सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी दिक्कतें आती है, समय भी लगता है, लेकिन फिर भी एनपीके की बात करें जो मेन है वो लगभग नाइट्रोजन 2%, फास्फोरस 0.8 और पोटास 1.5% के आसपास पाया जाता है। अगला जो है लीफ माउल्ड, मतलब अगर आपके एरिया मान लीजिए बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, थोड़े जंगल है, बगीचा है, वहां से अगर आपको बहुत सारे पौधे मिल जाते हैं, पत्ते मिल जाते हैं, तो उससे को भी आप डिकम्पोज करके फर्टिलाइजर में तब्दील कर सकते हैं। इसमें जब लगभग एनपीके की जो मात्रा है 2.2 के आसपास और फास्फोरस 0.8 और पोटास 1.5% के आसपास पाया जाता है। इसके साथ साथ जो अगला है हमारा बनाना लीफ। अगर आपके एरिया में महाराष्ट्र में अगर आप रह रहे हैं या कि दक्षिण भारत के किसी राज्य में रह रहे हैं जहाँ पे केले की प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होती है, उससे भी आप खाद बना सकते हैं और उसकी एनपीके की परसेंटेज आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करें तो आगे देखिए सोयाबीन मिल। अब जहाँ पे अगर आप रह रहे हैं वहाँ पे सोयाबीन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो उससे भी आप जो अवशेष निकालते हैं उससे बनाएंगे खाद, तो उसमें भी नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो लगभग 3% के आसपास होता है। बाकी फास्फोरस और पोटास आप देख सकते हैं। अगला हमारा हो गया एग सेल फर्टिलाइजर, मतलब अंडे के जो छिलके होते हैं उससे फर्टिलाइजर। आप हिंदुस्तान के किसी भी एरिया में रह रहे हैं वहां से आसानी से एग सेल फर्टिलाइजर का बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो होता है एनपीके कम होता है, लेकिन कैल्शियम इसके अंदर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद वुड ऐश, मतलब लकड़ी के जलने के बाद जो राख बच जाता है वही होता है वुड ऐश। इसमें नाइट्रोजन तो नहीं होता है, लेकिन पोटास कहीं ना कहीं अच्छे मात्रा में पाया जाता है। इसको इसलिए दिया जाता है कि ये कहीं ना कहीं जो पौधे के अंदर
मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स है उसको एक्टिव करने में ये बहुत ही कारगर होता है। दोस्तों अगला जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे बोन मील, मतलब अगर आपके एरिया में बहुत सारे चिकन, मटन या फिर बीफ जैसे चीज़ें बिक रही हो, वहाँ पे जो बोन होते हैं उसको भी एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से भी खाद का उत्पादन किया जाता है। बहुत सारे कमाल के वीडियो जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आप चाहे तो वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। सबसे खास ये है कि इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, बाकी नाइट्रोजन लगभग 4% और फास्फोरस आधा % के आसपास पाया जाता है। उसके बाद बोन मील हो गया, और अगला ब्लड मील, मतलब जो जानवर से निकलने वाले जो खून होते हैं उसको भी एक्सट्रैक्ट करके खाद बनाया जाता है। इसमें आपको यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा मिल जाता है, बाकी फास्फोरस और पोटास थोड़े से कम मात्रा में है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे मात्रा मिल जाता है, जिसको आप गार्डन में या फिर जो शहर में जो होता है ना, बालकनी में जो पौधे लोग लगाते हैं उसके लिए बहुत ही कारगर होता है, बहुत महंगे बिकता है। तो उसमें आप सप्लाई करके भी यहाँ से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके अगला वाला है मस्टर्ड केक, मतलब सरसों जो पेराई करने के बाद जो खली निकलता है उसको प्रोसेसिंग करके ये बनाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4%, फास्फोरस 1% और पोटास 1% के आसपास तक पाया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा है। उसके बाद आप नीम का जो केक आता है उसको भी बना सकते हैं। सबसे मजे की चीज़ है नीम के केक में, इसमें नाइट्रोजन 46% तक पाया जाता है, जिसकी वजह से आप सुने भी होंगे कि नीम कोटेड यूरिया अब आने लग रही है। तो इससे नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, बाकी फास्फोरस और पोटास नीम केक में नहीं है। उसके बाद अगला क्या है, तो नीम हो गया और मस्टर्ड हो गया। इसके केक के साथ साथ अगर आप पाउडर की प्रोसेसिंग करते हैं तो इसको भी आप पाउडर के फॉर्म में नर्सरी में या फिर जो शहर में जो बालकनी में जो पौधे लगाए जाते हैं उसके लिए फर्टिलाइजर के तौर पे आप इसकी सप्लाई की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें, देखिए 2 चीज़ें और है, एक जीवामृत हो गया और घन जीवामृत हो गया। इसको भी आप बना सकते हैं, बेच सकते हैं। मैंने इसकी परसेंटेज इसलिए यहाँ पे नहीं बताया क्योंकि इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है, एक्सपायरी डेट होती है 5 से 6 दिन के बाद, उसमें पाए जाने वाले जो इंग्रेडिएंट्स है वो कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ जाए कि अब बना तो लिए लेकिन अगर बिका नहीं, 7-8 दिन तक नहीं बिका तो खराब हो जाता है। लेकिन आप उतना ही बना सकते हैं जितनी आप सप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा, इसमें लागत मतलब बहुत ही कम है। आप गांव में रहते हैं, इजीली आसानी से बना सकते हैं और सप्लाई करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने ये 20 तरीके जो बताए थे, ये सब डिपेंड करता है जो आप इंग्रेडिएंट ला रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसा है, कितना पुराना है, किस प्रोसेस को आप फॉलो करें, क्योंकि ये सारे के सारे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, जो तरीके इन्वॉल्व है, वो सब भी डिपेंड करता है, जिसकी वजह से उसमें पाए जाने वाले जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है या सेकेंडरी हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उनकी परसेंटेज की जो मात्रा है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक जानकारी मिला होगा कि वर्मी कंपोस्ट के अलावे भी और कितने अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर मौजूद है जिसकी आप सप्लाई करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही कमाल के वीडियोज आप देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। और इससे मिलता जुलता अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उसकी रिप्लाई देने के लिए।